Hello students, today we are going to discuss a topic that is the anatomy of monochord roots. बेटा monochord root की जो anatomy discuss करते हैं basically इसमें हमारे पास जो ये basically layers हैं. नंबर वन इज एपिडर्मिस सबसे बाहर, उसके अंदर कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स के अंदर एंडोडर्मिस, फिर पेरिसाइकल, फिर वेस्कुलर टिश्यू, फिर कंजक्टिव टिश्यू एंड द लास्ट इज स्पिट. तो वी विल डिस्कस वन बाय वन इन द डिटेल. तो सबसे पहले हमारे पास आती है, ये देखेंगे आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो एपिडर्मिस सबसे बाहर लेयर क्या होती है एपिडर्मिस. एपिडर्मल सेल का जो ये है एक्सटेंशन है, ये क्या बनता है रूट हेयर्स. तो एपिडर्मिस को हम क्या बोलते हैं, एपिब्लेमा, पिलीफेरस लोरी बोलते हैं, राइजोडर्मिस भी बोलते हैं. आउटर मोस्ट लेयर इन द रूट होती है, किसकी बनी होती है बेटा, क्लोजली पैक्ड पेरेन्काइमल सेल्स. किसकी बनी होती है, क्लोजली पैक्ड पेरेन्काइमल सेल्स. अब एपिडर्मिस सिंगल लेयर्ड होती है, इसके बीच में कुछ थिन वॉल्ड सेल्स होते हैं. क्यूटिकल एब्सेंट होता है एपिडर्मिस में. क्यूटिकल कुछ सिर्फ एरियल रूट्स में प्रेजेंट होगा. जो एरियल रूट है, ये आपके इम्परमिएबल जो आपके पास मेम्ब्रेन होती है क्यूटिकल, ये आपके पास होता है. रूट हेयर्स आर प्रेजेंट इन द एपिडर्मल सेल. तो आप देखिए एपिडर्मल सेल में आपके पास क्या मिलते हैं, रूट हेयर्स आर प्रेजेंट. अब नेक्स्ट पॉइंट आता है बेटा आपका, जो रूट हेयर्स होते हैं दे आर यूनिसेलुलर, अनब्रांच, थिन वॉल्ड एपिडर्मल एक्सटेंशन. तो बेटा रूट हेयर्स क्या होते हैं, जो एपिडर्मल सेल है उसकी जो एक्सटेंशन है उसको बोलते हैं रूट हेयर्स. अब ऑर्चिड्स में एपिडर्मिस इज मल्टी लेयर्ड एंड ट्रांसफॉर्म्ड इनटू स्पेशलाइज्ड वाटर एब्जॉर्बिंग वेलामेंट टिश्यूज. तो कई जगह पे इसके रूट हेयर की बेसिकली एपिडर्मिस की मॉडिफिकेशन भी होती है. जैसे ऑर्चिड में देखिए ये एपिडर्मिस मल्टी लेयर हो जाती है और इसमें टिश्यू में कन्वर्ट होती है जो कि वाटर का एब्जॉर्प्शन करने में हेल्प करती है. दैट इज अ वेलामेंट टिश्यू. Cell of the velamen are dead and band like a thickening. Velamen tissue क्या करते हैं, absorb करते हैं मॉइस्चर को एटमॉस्फेयर से और prevent water loss from the cortex and provide the mechanical support. तो ये रूट की मॉडिफिकेशन है. कई जगह पे रूट आपका एटमॉस्फेयर से डायरेक्ट क्या करेगा, वाटर क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा. अब इसके बाद एपिडर्मिस के फंक्शन क्या है, आउटर मोस्ट बाउंड्री है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है. रूट हेयर लगे होते हैं जो कि एब्जॉर्प्शन वाटर मिनरल्स को करते हैं. वेलामेंट टिश्यू आपको पता ही है, आपके पास मॉडिफिकेशन है जो कि एटमॉस्फेयर से वाटर को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करती है. कॉर्टेक्स, अब एपिडर्मिस के अंदर चलते हैं. कॉर्टेक्स क्या ग्राउंड टिश्यू है जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है बिटवीन द एपिडर्मिस एंड द वेस्कुलर टिश्यू. कॉर्टेक्स वेल डेवलप होता है मोनोकोट्स में. ये आपको पता है लूजली पैक्ड पेरेन्काइमल सेल्स का बना होता है. ठीक है. थिन वॉल्ड हाइपोडर्मिस प्रेजेंट इन द जीमेस. जो आपके जीमेस में थिन वॉल्ड हाइपोडर्मिस प्रेजेंट होता है एपिडर्मिस के नीचे. इन सम प्लांट कॉर्टेक्स इज वेरी लार्ज एंड डिफरेंशिएटेड इनटू 3 जोन्स. अब कुछ प्लांट पे कॉर्टेक्स बहुत बड़ा होता है, 3 जोन में डिफरेंशिएट होता है. बाहर का जोन, बाहर का आउटर कॉर्टेक्स कंपोज्ड ऑफ स्मॉल थिन वॉल्ड सेल, मिडल कॉर्टेक्स कंपोज्ड ऑफ लार्ज सेवरल स्टोरेज स्पेसेस एंड इनर कॉर्टेक्स कंपोज्ड ऑफ फ्यू लार्ज एंड थिन वॉल्ड सेल्स. तो कुछ प्लांट्स में आपके पास कॉर्टेक्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, जैसे आउटर कॉर्टेक्स, मिडल कॉर्टेक्स एंड इनर कॉर्टेक्स. अब कॉर्टेक्स एक्वेटिक प्लांट में जो कॉर्टेक्स है ये आपके इसके बीच में एयर स्पेसेस आ जाएंगे. क्या आ जाएंगे, एयर स्पेसेस. अब सच कॉर्टेक्स को हम बोलते हैं लैकुनेट कॉर्टेक्स. क्या बोलते हैं, लैकुनेट. फंक्शन क्या है, फोटोसिंथेसिस कर सकता है इन द एरियल रूट्स. अगर एरियल रूट में कॉर्टेक्स क्या कर सकता है, फोटोसिंथेसिस. पेरेन्काइमा गैसेस एक्सचेंज के लिए हेल्प कर सकते हैं. एरेन्काइमा प्रोवाइड ब्यूएंसी. सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो कॉर्टेक्स जो हम बोलते हैं ना, कुछ एक्वेटिक प्लांट पानी के ऊपर चलते हैं, क्यों चलते हैं, क्योंकि उनकी कॉर्टेक्स की जो सेल्स के बीच में एयर स्पेसेस आती है, इसकी वजह से उनको क्या मिलती है, ब्यूएंसी मिलती है. एंड दे आल्सो स्टोर द स्टार्च एंड अगेस्टिक सब्सटेंसेस. अब एंडोडर्मिस, अब अंदर चलते हैं. ये देख रहे हैं आप, ये तो आपका एपिडर्मिस था, ये कॉर्टेक्स था बेटा, और ये है एंडोडर्मिस. इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स है, मतलब कॉर्टेक्स में सबसे अंदर वाली लेयर क्या है, एंडोडर्मिस आ गई. ये बेसिकली प्रोमिनेंट है. सेल्स आर लार्ज बैरल शेप, इनके सेल लार्ज बैरल शेप होते हैं. स्पेशल थिकनिंग होती है रेडियल में, टेंजेंशियल वॉल में, इसको बोलते हैं कैस्पेरियन स्ट्रिप. इसकी रेडियल वॉल पे स्पेशल थिकनिंग होती है, इसको बोलते हैं कैस्पेरियन स्ट्रिप. एंडोडर्मिस क्या है, अब द सेल ऑपोजिट टू द प्रोटोजाइलम रिमेन थिन वॉल्ड. प्रोटोजाइलम के सामने जो सेल रहते हैं वो बहुत थिन वॉल्ड होते हैं. ठीक है. द सेल्स दैट लैक कैस्पेरियन थिकनिंग, ये जो सेल्स होते हैं प्रोटोजाइलम के सामने जो सेल्स होते हैं, जैसे प्रोटोजाइलम के जो सामने वाले सेल्स होते हैं, दे आर वेरी थिन.
दे लैक द कैस्पेरियन थिकनिंग। ये सेल्स को हम क्या बोलते हैं? पासेज सेल। क्या बोलते हैं? पासेज सेल। अब ये पासेज सेल से ही आपका वाटर मिनरल ट्रांसपोर्ट होगा। मेरी बात समझ रहे हैं कि जैसे ये जो एंडोडर्मिस है इसके कुछ सेल थिन होंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ प्रोटोजाइलम है, तो इसके सामने वाली जो ये लेयर है ना, लेयर ये थिन हो जाएगी, जिसकी वजह से वाटर और मिनरल्स क्या हो सकते हैं? ट्रांसफर हो सकते हैं। अब एंडोडर्मिस में स्टार्च, ग्रेन स्टार्च भी स्टोर होते हैं। फंक्शन क्या है? एग्जैक्ट फंक्शन का भी नॉन नियर कैस्पेरियन स्ट्रिप डज नॉट अलाउ द फ्री पास ऑफ वाटर फ्रॉम कॉर्टेक्स टू द स्ट्रीम। जो कैस्पेरियन स्ट्रिप होती है आपकी थिक होती है, वाटर मूवमेंट को ट्रांसफर नहीं होने देती, बट इसके अलावा हमारे पास एंडोडर्मिस के अंदर एक थिन सेल्स होते हैं। अगर आप एंडोडर्मिस के पूरे सेल्स को देखेंगे तो उसके बीच में कुछ सेल आपके थिन होते हैं। वो थिन सेल जिससे आपका वाटर मिनरल ट्रांसफर हो सकता है उसको बोलेंगे पैसेज सेल्स। पेरिसाइकल, पेरिसाइकल जो है इट इज ऑक्यूपाई द लेयर बिटवीन द एंडोडर्मिस एंड द वेस्कुलर टिश्यूज के बीच में पेरिसाइकल आता है। सिंगल लेयर है, पैरेन्काइमा सेल का बना हुआ है, ठीक है। कुछ सेल्स में ये, कुछ रूट्स में ये मल्टी लेयर भी होता है, थिक वॉल्ड। फंक्शन क्या है? लेटरल रूट्स ओरिजिनेट होते हैं पेरिसाइकल से। बेटा याद रखना, पेरिसाइकल से आपके लेटरल रूट्स क्या हो सकते हैं? ओरिजिनेट होते हैं। वेस्कुलर टिश्यूज आपको पता है, रेडियल अरेंजमेंट है जाइलम एंड फ्लोएम का। जाइलम का पता है आपको, जाइलम का कंसेप्ट क्या है? आपका जाइलम वाटर मिनरल ट्रांसफर के लिए हेल्प करेगा और फ्लोएम आपका बेसिकली फूड के लिए हेल्प करेगा। जाइलम एक्साक है, एक्साक का मतलब प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ है और मेटाजाइलम आपका अंदर की तरफ है। मेटाजाइलम आर सर्कुलर इन आउटलाइन। फ्लोएम कंपोज्ड ऑफ, पता ही है आपको, सीव टू कंपेनियन सेल का, फ्लोएम पैरेन्काइमा का बना होता है। प्रोटोफ्लोएम यहाँ पे आपका होता है पेरिफेरी की तरफ, बाहर की तरफ प्रोटोफाइलम होता है। मेटाफ्लोएम इज टुवर्ड द इनर साइड। वेस्कुलर टिश्यू फंक्शंस क्या है? वाटर, एक्साइलम वाटर करेगा, फ्लोएम फूड करेगा और ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। अब बेटा इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है कंजक्टिव टिश्यूज। कंजक्टिव टिश्यूज क्या होते हैं? ये जो वो टिश्यूज होते हैं जो स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं जाइलम और फ्लोएम। जैसे ये जाइलम है, ये फ्लोएम है, ये जाइलम, इसके बीच में जो टिश्यूज आते हैं उसको बोलते हैं कंजक्टिव टिश्यू। जैसे आपको डायग्राम में दिखा रहे हैं, जैसे ये आप देख रहे हैं जाइलम फ्लोएम बीच में स्पेसेस, इसको बोलते हैं कंजक्टिव टिश्यू। ये किसके बने होते हैं? क्लोजली पैक्ड पैरेन्काइमा सेल्स के। इन मैच्योर रूट दे बिकम स्क्लेरेन्काइमा। जब रूट आपकी मैच्योर हो जाती है तो ये स्क्लेरेन्काइमा आप द बेसिकली जो उसकी आउटर मोस्ट कवरिंग बहुत थिक होती है, इनमें कोई मैरिस्मेटिक एक्टिविटी नहीं होती है, नो सेकेंडरी ग्रोथ। फंक्शन क्या? मैकेनिकल सपोर्ट है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। स्टार्च क्या करते हैं? ग्रेन को स्टोर करने में हेल्प करते हैं। अब जो सेंटर, सबसे सेंटर पोर्शन को बोलते हैं पिथ। पिथ लार्ज होता है सेंटर में, ये सबसे अच्छा कैरेक्टरिस्टिक फीचर है मोनोकोट रूट का। मोनोकोट रूट में सेंटर में पिथ होता है, लार्ज होता है। ये लूजली पैक्ड पैरेन्काइमा सेल का बना होता है। पिथ बिकम्स स्क्लेरेन्काइमा इन द मैच्योर रूट। ये पैरेन्काइमा स्क्लेरेन्काइमा में कन्वर्ट हो जाएगा इन द मैच्योर रूट्स। एयर चैम्बर एंड पिथ ऑफ एक्वेटिक। अब एक्वेटिक प्लांट्स में पिथ के बीच में पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं, उसके बीच में एयर के स्पेसेस हो जाते हैं। पिथ स्टोरेज ऑफ स्टार्च प्रेजेंट करेगा और ducts are present in the resin canals and ducts are present in the cortex. अब बेटा आप कुछ प्रैक्टिकल आइडेंटिफिकेशन पॉइंट लेते हैं मोनोकोट रूट एनाटॉमी की। कुछ प्रैक्टिकल के लिए आपको पूछा जा सकता है। सिंगल लेयर एपिडर्मिस विदाउट क्यूटिकल, सबसे पहली बात। प्रेजेंस ऑफ यूनिसेलुलर अनब्रांच एपिडर्मल हेयर्स। कॉर्टेक्स अनडिफरेंशिएटेड है, क्लोरेन्काइमा जोन एब्सेंट इन दिस कॉर्टेक्स। वेरी डिस्टिंक्ट एंडोडर्मिस एंड पेरिसाइकल। रेडियल लेजिंग वेस्कुलर बंडल। एक्साक्ट जाइलम है, प्रोमिनेंट कैस्पेरियन टिक्स और इसके बाद यहाँ पे पैसेज सेल है। सो विद दिस वी कम टू एन एंड विद द टॉपिक ऑफ द एनाटॉमी ऑफ द मोनोकोट रूट्स। तो बेटा आपको मोनोकोट रूट और डाइकोट रूट की पूरी एनाटॉमी क्लियर है। नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल मूव टूवर्ड द different types of the roots and their modification. Thank you.